हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ सात्विक तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट साइट मैप्स। इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे कि साइट मैप्स होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं और ऑब्वियसली कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइट मैप्स होते क्या हैं। देन विल सी वाई शुड वी क्रिएट देम, ऐसा क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं हमको। देन ऑब्वियसली इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है कि साइट मैप्स क्रिएट कैसे करते हैं और कुछ एग्जांपल्स की मदद से उनको और अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जिन साइट मैप्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो विजुअल साइट मैप्स हैं। जो साइट मैप्स हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बनाते हैं वो साइट मैप्स हम लोग इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ विजुअल साइट मैप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने से पहले बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि साइट मैप्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर में डिफरेंट पेजेस होंगे। उन पेजेस में डिफरेंट सेक्शंस होंगे। तो जब वो स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना होता है तो हम लोग सोचते हैं कि वो पेजेस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कितने सेक्शंस किस पेज के अंडर हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का अगर मैं कहूँ एक इलस्ट्रेशन या फिर इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइट मैप होता है। ठीक है, तो साइट मैप बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हायरार्किकल फॉर्म में होता है और उन डिफरेंट पाथ्स का पाथ यानी डिफरेंट पेजेस जो कनेक्टेड हैं उनका नेविगेशन कैसे है, यानी कौन से पेजेस से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये जो पूरी चीज़ें हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये विजुअली आउटलाइन करती हैं कि जो पेजेस हैं, सेक्शंस हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और कैसे कनेक्टेड हैं, जिससे कि हमें उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में एक मदद मिलती है। इसके पूरे बेनिफिट्स हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो लेट्स सी कि हमें साइट मैप्स बनाने क्यों चाहिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो साइट मैप्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि साइट मैप्स हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। हमें वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में एक क्लियर और विजुअल ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ, होम पेज के बाद हमें ये पेजेस इससे कनेक्ट करने हैं। ठीक है, होम पेज इन पेजेस को लीड करेगा और इन डिफरेंट पेजेस में इतने ये सेक्शंस बनाने हैं। जैसे अगर कोई लैंडिंग पेज है तो उसमें हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे हमें इमेजेस रखना है, गैलरी रखनी है, देन एक सेक्शन अबाउट अस का आएगा या फिर एक सेक्शन कॉन्टैक्ट का आएगा। ठीक, तो क्लैरिटी मिल जाती है हमें किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने से पहले। ओके, देन नेविगेशन प्लानिंग बेटर हो जाती है। ठीक है, नेविगेशन प्लानिंग यानी कौन से पेज को लीड करेगा। ठीक है, यानी इस पेज के बाद ये पेज आएगा। जो नेविगेशन होता है, हमारे पास एक पेज में डिफरेंट पेजेस की लिंक्स होती हैं, तो वही सारी चीज़ें हम लोग साइट मैप्स में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, जिससे हम एट द एंड यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हायरार्किकल विजुअलाइजेशन मिल जाता है हमें पेजेस का। हायरार्किकल अगेन मैंने बताया, हायरार्किकल यानी ऐसा कुछ कि ये एक पेज है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट और भी पेजेस हैं। ठीक है, हो सकता है उन पेजेस के अंदर डिफरेंट पेजेस हों। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो हायरार्किकल विजुअलाइजेशन भी हमें मिल जाता है। ठीक है, इस पेज के अंदर हो सकता है कि डिफरेंट सेक्शंस हों, तो वो भी इसके अंडर आता है। नेक्स्ट चीज़ बेटर कम्युनिकेशन होता है। जो हमारे पास एक साइट मैप है तो हम अपने टीम मेंबर्स को या फिर क्लाइंट्स को या फिर कह सकते हैं ओवरऑल हम स्टेक होल्डर्स को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम लोग बनाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं।
तो जैसा कि हमने देखा कि नेविगेशन हम लोग उससे इम्प्रूव करते हैं, नेविगेशन की जो प्लानिंग होती है, तो दैट लीड्स टू बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, उससे यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होता है। ठीक है, क्या है कि हम लोग जब नेविगेशन को अच्छे से कर सकें तो हम लोग उसे और यूज़र इंट्यूटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट एफिशिएंट डेवलपमेंट होता है जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा टीम मेंबर्स के बीच में, सारे टीम मेंबर्स को प्रॉपरली पता है कि क्या करना है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट बेटर होगा और डेवलपमेंट एक्यूरेट भी होगा। हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये पेजेस बनने हैं, इन पेजेस में ये सेक्शंस होंगे, तो वो हमें एट द एंड हेल्प करेंगे वेरीफाई करने में कि वो सारी चीज़ें सही से बनी हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमें साइट मैप्स बनाने कैसे हैं। अभी तक हमने देखा कि साइट मैप्स होते क्या हैं, साइट मैप्स क्यों बनानी चाहिए, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। देन लेट्स सी कि साइट मैप कैसे बनाते हैं। तो साइट मैप बनाने से पहले आपके पास कुछ जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि ये सारे पॉइंट्स कवर करने चाहिए आपके साइट मैप को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि वो वेबसाइट आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। हो सकता है कि वो वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो किसी स्कूल की वेबसाइट हो, कॉलेज की वेबसाइट हो, या फिर कोई किसी बैंक की वेबसाइट हो। तो वो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, वो डिसाइड करता है कि आपके कोर्स सेक्शंस क्या होंगे उस वेबसाइट के। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसके कोर्स सेक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं कि इतने सेक्शंस मुझे रखना है। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें कौन कौन से पेजेस होने चाहिए। हो सकता है एक प्रोडक्ट का पेज हो, ठीक है, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिस्टेड हों। प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकता है एक सेक्शन हो कैटेगरीज़ का, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हों। पेमेंट्स के लिए अलग पेज हो सकता है, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल का एक अलग पेज होगा। तो ये सारे सेक्शंस डिफ़ाइन करना यहाँ आता है। देन इंश्योर करना कि वो जो फ्लो हो नेविगेशन का वो यूज़र इंट्यूटिव हो, ठीक है, और क्लियर हो काफ़ी। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल पेजेस एक पेज को लिंक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर हो सकता है दो सेक्शंस मिल के एक किसी को लीड कर रहे हैं, या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम होनी चाहिए। देन साइट मैप की स्टार्टिंग हमेशा होम पेज से होनी चाहिए। अब होम पेज अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होम पेज से स्टार्टिंग होनी चाहिए। जो भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट का मेन पेज है या फिर होम पेज है, वहाँ से साइट मैप की स्टार्टिंग होनी चाहिए। देन रिकग्नाइजेबल आइकन्स, या फिर एट द एंड आपको क्लियर आइकन्स बनाने चाहिए साइट मैप में, जिससे कि जो देखने वाला है वो आराम से समझ सके कि वो आइकन किस चीज़ का है। आइकन्स के साथ साथ लेबल्स की बात करें तो लेबल्स भी कंसाइज होने चाहिए। हो सकता है आप एक लेबल ऐसा बना रहे हों होम पेज का जिसमें आप 3-4 लाइन्स लिखते जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। एक सिंपल होम लिखना काफ़ी रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो लेबल्स कंसाइज होने चाहिए। देन नेविगेशन पाथ्स को हम लोग एरोज़ और लाइंस के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। एरोज़ बताती हैं कि ये नेविगेशन हो रहा है, लाइंस की मदद से हम लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर ये डिफरेंट सेक्शंस और हैं, ठीक। देन पेजेस एक हायरार्किकल ऑर्डर में होंगे। ऑब्वियसली हम लोग शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हायरार्किकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है साइट मैप में। ऑब्वियसली क्लियर फ्लो रखना है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होगी, ठीक है। और ये सब करने के बाद हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एक बार जब साइट मैप बन गया तो उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं है। जैसे ही वेबसाइट समय के साथ अपडेट होती है ना, वैसे ही साइट मैप को भी अपडेट करते चलना है वेबसाइट के साथ साथ। अब इन्हीं चीज़ों को चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। सो द फर्स्ट एग्जांपल जो कि हम देखने वाले हैं वो है साइट मैप फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो सपोज़ करिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये उसका होम पेज है, ठीक है। होम पेज लीड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को। एक पेज है प्रोडक्ट्स के लिए, दूसरा पेज है आपके कार्ट के लिए, तीसरा पेज आपके अकाउंट का है, ठीक है। देन देयर आर सम अदर पेजेस जो यहाँ पे अलग से
मेंशन किए गए हैं। अगर हम प्रोडक्ट पेज को सेपरेटली देखें तो उसके अंदर एक डिफरेंट पेज हो सकता है कैटेगरीज का, जिसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट पेज और लीड कर सकता है प्रोडक्ट डिटेल्स को, कंपेयर प्रोडक्ट्स नाम के एक पेज को, ठीक है। देन कार्ट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें ऑर्डर समरी हो गई, शिपिंग मेथड क्या चूज़ किया है या फिर पेमेंट्स मेथड क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्डर का, शिपिंग कब होने वाली है। देन अकाउंट के अंदर यूज़र का प्रोफाइल एक सेक्शन में होगा, उसके पेमेंट मेथड्स क्या हैं, उसका पासवर्ड्स कैसे हैं, कौन कौन से एड्रेसेस सेव्ड हैं, ऑर्डर की हिस्ट्री क्या रही है यूज़र की, क्या कोई गिफ्ट कार्ड्स हैं, उसका भी एक अलग सेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ ये प्राइमरी वेब पेजेस हो गए और कुछ अदर पेजेस अलग से यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। हो सकता है कुछ ब्लॉग्स हों, सपोर्ट डेस्क है, देन कुछ एक्सटर्नल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हो सकता है वो वेबसाइट लिंक्ड हो, तो वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, पर यहाँ लिखा हुआ है कि एक एक्सटर्नल कंटेंट की तरह मेंशन है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, साइट मैप फॉर apple.com। ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अभी का जो apple.com है उसके सिमिलर है ये, पर कंप्लीट नहीं है। मेन होम वेबसाइट यहाँ पे है apple.com, जो कि लीड कर रहा है डिफरेंट वेब पेजेस को, अबाउट, वैल्यूज़, न्यूज़ एंड इवेंट्स, वेयर टू बाय, सर्विसेज इम्पॉर्टेंट, और अकाउंट हो सकता है, एजुकेशन का अलग सेक्शन हो सकता है, बिजनेस का अलग सेक्शन हो सकता है। देन सर्विसेज के अंदर अगेन हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या सेक्शंस हैं दैट डजेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट ये है ये जो हायरार्किकल व्यू है, एक के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, देन उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, देन अगेन ऐसा ये जो ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है साइट मैप में। साइट मैप ऐसा ही होता है, एक हायरार्किकल ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे इज़ साइट मैप फॉर अ लाइब्रेरी वेबसाइट। एक लाइब्रेरी की वेबसाइट कंसिडर कर लेते हैं जिसमें एक होम पेज है, देन वी हैव फाइंड एन आइटम पेज, सर्विसेज का अलग पेज है, अबाउट अस का अलग पेज है, और कॉन्टैक्ट का अलग पेज है। यहाँ पे डिफरेंट पेजेस को डिनोट करने के लिए हमने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं, ठीक है, कि पेजेस के लिए ब्लू कलर है, देन सेक्शंस के लिए हम लोग रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, होम पेज के लिए एक पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है। फाइंड एन आइटम के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, कैटलॉग का, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो सकते हैं, ई बुक्स टाइप, देन कुछ रेफरेंस सोर्सेज हो सकते हैं, प्रोग्राम एंड इवेंट्स लाइब्रेरी से रिलेटेड, आस्क अ लाइब्रेरियन सेक्शन, कुछ कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, होता ये है कई बार कि हम लोग वेबसाइट के साथ ही उस वेबसाइट का साइट मैप भी लिंक करते हैं बहुत बार, ठीक है। जैसा मैंने कहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, हम लोग SEO के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसी SEO के लिए हम लोग अपना साइट मैप भी वेबसाइट के साइट मैप के अंदर रखते हैं, यानी उस वेबसाइट के साथ उस वेबसाइट का साइट मैप कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक ऐसा पाथ होगा जो कि आपको साइट मैप तक लेके जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, सर्विसेज के अंदर सेक्शंस हैं डिफरेंट, ऑल सर्विसेज, लाइब्रेरी मटेरियल्स एंड सो ऑन। वैसे ही अबाउट अस पेज के अंदर लाइब्रेरी बोर्ड के बारे में देख सकते हैं, लाइब्रेरी आवर्स और डिफरेंट सेक्शंस। देन कॉन्टैक्ट अस के अंदर यहाँ पे हमारे पास बस एक कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 टाइप के अभी साइट मैप्स देखे, तीनों में डिफरेंट आइकन्स थे, तीनों का रिप्रेजेंटेशन अलग था, पर एक चीज़ जो तीनों में कॉमन थी वो ये कि तीनों स्टार्ट होम पेज से हो रहे थे, ठीक है। तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो होम पेज ही था, और तीनों के तीनों हायरार्किकल जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे थे। तो यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है किसी भी साइट मैप में, कि वो होम पेज से स्टार्ट होना चाहिए, हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ साइट मैप। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि होम पेज लीड कर रहा है इन 4 पेजेस को, ये 4 पेजेस डिफरेंट
सेक्शंस को लीड कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसको देख के आप क्लियरली बता सकते हैं कि क्या चल रहा है इस वेबसाइट में, या इस वेबसाइट को जब मैं बनाने जाऊँगा तो मुझे कितने पेजेस और कितने सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। एट दी एंड साइट मैप का पर्पस यही है, ठीक है, कि हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।